ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जल परम पूज्य मेंबर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। भव्य आत्माओं, जब तीन लोक के नाथ इस धरा पर अवतरित होते हैं तो तीनों लोकों में, चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, प्रत्येक जीव को एक क्षण आनंद की अनुभूति होती है। जिस आनंद की अनुभूति आप सभी मिलकर यहाँ कुछ देर से ले रहे थे, आनंद नहीं आया मोहित? तीन लोक के नाथ जब आपके नगर में जन्मे, पूरे नगर में आनंद छाया था। पूरे नगरवासी भी आकर पूछ रहे थे कि आज इतना उत्साह और आनंद क्यों है। स्वाभाविक सी बात थी, जहां तीन लोक के नाथ जन्मते हैं वहां इतना आनंद और खुशियां होना स्वाभाविक सी बात थी। और कहने के लिए भले ही वह बालक था, पर तीर्थंकर भगवान जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं। जन्म से ही उनके पास अवधि ज्ञान होता है। सामान्य हम आप जीवों में मात्र मति और श्रुत ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान से विभूषित वह तीर्थंकर बालक के रूप में जन्मते। अभी तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति उदय में नहीं आई, पर जैसे सूर्य उदय में आने से पूर्व ही आकाश में लालिमा छा जाती है, ऐसे ही भगवान तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद बनेंगे। पर ये जितना भी आज हर्ष उल्लास ताम झाम आदि दिख रहा था, ये प्रभावना दिख रही थी, ये सब कुछ भगवान के उस तीर्थंकर प्रकृति बंध के उदय से। शायद ये बात आपने सुनी होगी। बहुत सारे लोग यहाँ मराठी भी जानने वाले हैं, बोल पाए ना बोल पाए, पर शायद कुछ समझ में तो नहीं आती आप लोगों को। कुछ तो समझ में आती होगी। महाराष्ट्र के बॉर्डर पास में है तो थोड़ा सा तो समझ ही लेते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात।
यानी लल्ला के पांव पालना में दिखते हैं, यानी जो बालक आगे जाके क्या करने वाला है वह बचपन से ही समझ में आता है, अगर समझदार गृहिणी माँ उसको पालने में डालते समय विवेक पूर्वक देखे समझे तो। ये कोई सामान्य बालक नहीं था, पर फिर भी सौधर्म जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, उसने भगवान को ऐरावत हाथी पर ले जाकर उस पांडुक शिला पर विराजमान किया। सुबह आप सुन रहे थे हाथी कितना बड़ा था, याद है किसी को? 1,00,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर। कितना? आपका भारत कितना बड़ा है? आपका भारत कितना बड़ा है? 3,000 5,000 ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर। कहां 12 लाख किलोमीटर, इतना मात्र एक हाथी था। और क्या तो उसके 32 सूंड, हम तो सैकड़ों हजारों में हो जाते हैं तो मानते हैं आज बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत प्रभावना हो गई थी। विचार करना बहनों, 72 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती है मात्र उस ऐरावत हाथी के दांतों पर। कितनी? कितने शून्य होते करोड़ पे? 7। और 72 पे वे 7 शून्य, इतनी अप्सराएं। तो विचार करने जैसी बात है कि कुबेर ने कितना विशाल वो ऐरावत बनाया होगा। और जैसे काले कलुटे हाथी दिखते ऐसे नहीं, धवल स्वच्छ 32 सूंड जिसकी होती है, प्रत्येक दांत, उस एक मुख पर 4-4 दांत, और 4-4 दांत पर एक दांत पर एक सरोवर, सरोवर पर एक कमल के वन। कमल के वन, एक कमल नहीं, कमल और कमल के बहुत सारे वन, पूरा तालाब कमल से भरा है। और एक पंखुड़ी पर एक ऐसी अप्सरा, 72 करोड़ अप्सराएं मात्र ऐरावत हाथी पर नृत्य करती है। क्या विभूति होगी। यहां तो हम 72,000 भी जोड़ पाए तो बहुत बड़ी बात है, आदमी की कह रहा हूं। विचार करने जैसी बात है, मात्र एक ऐरावत हाथी पर ऐसे कई करोड़ सेनाएं, 7 प्रकार की सेनाएं होती है सौधर्म की। उसे तो बस आज्ञा देनी है। जो देव अभियोग जाति के होते हैं वे वाहन बन के आते हैं, कोई कुछ बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है, ऐसे बैल, ऐसे ऊंट, ऐसे हाथी। फिर विचार करो, हमारे पास तो मात्र राजकुमार जी 3 बग्गिया और 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी होंगे। कितना वैभव होगा। भगवान अभी तीर्थंकर नहीं बने, पर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए, और सुबह भी मैंने कहा था, याद रखना, जितने 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 तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, वे नृत्यांगनाएं भी मात्र नाच गाने करने वाली नहीं थी। वे भगवान का जन्माभिषेक का उत्सव मनाने के लिए पहुंची थी। कहीं न कहीं वो भी अपने मोक्ष जाने का टिकट वहां पर कटा रही थी। इतना उत्साह और इतना आनंद, सब कार्य छोड़कर देवगण वहां पहुंचते हैं। बहुत सारे दुकान में से आए क्या बंद करके कि राजकुमार जी खुली है अभी 2-4 दुकानें नहीं खुली, दिखवा लूं पक्का। और नहीं तो पता चला महाराज जब जब जाते तब तो शटर नीचे कर लिए, बाकी अंदर बैठे। हाँ होता है ऐसा, होता आया और होता रहेगा भी, कोई बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कितना उत्साह उन देवों के पास था। ऐसे वहां तिर्यंश नहीं होते, हाथी घोड़े बैल ऊंट नहीं होते। जो देव होते उनको आज्ञा दी जाती है, सौधर्म आज्ञा देता है, जाओ तुम बैल बन के आओ। और बैल भी इतने प्रकार के जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसे लाल, पीले, हरे, नीले, काले, अनेक प्रकार के बैल की सेना अलग, ऊंट की सेना अलग, हाथी सेना, घोड़े अलग। यहां तो गधे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या उत्साह होगा, क्या आनंद होगा, क्या अनुभूति होती होगी। जो भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र संबंधी तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, उनका सबका एक निर्धारित स्थान है। भरत क्षेत्र संबंधी जितने तीर्थंकर है
उनका पांडुक शिला के ईशान कोण पर एक स्थान जो पांडुक वन के नाम से प्रसिद्ध है, वहां उनका अभिषेक होता है। ये जानते हो आप लोग, 3 स्थान हैं जहां तीर्थंकर बनते हैं, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र। ये 3 ही स्थान हैं जहां तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ऐसे 15 कर्म भूमियां कही जाती है जहां तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है। और तत्त भूमि के उस जो मेरु पर्वत है उसके निर्धारित स्थानों पर जाकर भगवान बालक को विराजमान किया जाता है। सौधर्म भी खुशी खुशी आनंद और उत्साह के साथ ही दिखावे में भूल गया था, मेरी करोड़ों अप्सराएं है, मेरी करोड़ों की सेना है, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। ये मत सोच लेना सचिन सौधर्म कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं, पंचकल्याण किस लिए हो रहा है, ये मत सोच लेना। ये तुम्हारा पुण्य है कि भगवान का ऐसा कुछ नियोग आपके लोधी खेड़ा 2026 में आप सभी के पुण्य का उदय में आया है कि जो इस भूमि पर बैठकर आप भगवान का जन्म कल्याणक जन्माभिषेक कर रहे हैं। भावनाएं तो कहाँ है प्रकाश? भावनाएं तो बहुत सारी थी। ये वही भूमि याद है, ये वही भूमि है। हमने तो बहुत कुछ मुकेश शास्त्री सोचा था, पर क्या करें, जो जहां जब जैसा समय और नियोग होता है, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। संभावना थी सचिन भाई यहाँ अभी भगवान का पांडुक शिला पर मात्र अभिषेक कर रहे, अगर थोड़ा सा धैर्य और मार्गदर्शन से काम होता तो शायद यही हम मानसस्तंभ और भगवान विराजमान करके पूरा विशाल मंदिर का रूप यहाँ प्राप्त करते। पर क्या करें, सलाहकारों की कमी संसार में नहीं है। कोई बात नहीं है, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को दिया नहीं जा सकता, मिल ही नहीं सकता। पर यह भी सौभाग्य के क्षण है कि लोधी खेड़ा वालों ने और पूरे श्रावक और पूरे समाज वालों ने जो भावना भाई थी 8 साल से, पता है ना धनराज जी, 8 साल से बेचारे लोधी खेड़ा वाले प्रयास कर रहे थे कब हमारा मंदिर और कब पंचकरण कब क्या हो जाए। 8 साल बाद ही सही। रामचंद्र जी तो कितने साल बाद आए थे? 14 साल बाद आए थे। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि मुकेश अब 14 ही साल बाद शायद लोधी खेड़ा का काम होता है, पर 14 नहीं लगे, 8 साल में काम हो गया। ये सातिशय पुण्य का उदय, पांडुक शिला भी बनना ये कोई सामान्य सी बात नहीं। ये भूमि का भी कहीं न कहीं तीव्र 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 पुण्य का उदय है। नगर में ऐसे बहुत सारे स्थान होंगे, पर यही स्थान कुछ विशेष पुण्य वर्गणाओं से युक्त होगा, जिस कारण से ऐसा निमित्त मिला कि यहाँ बैठकर हम भगवान का अभिषेक उस पांडुक शिला पर देख रहे हैं। भगवान को ईशान कोने में जो भद्रासन विराजमान थे वहां सिंहासन पर विराजमान करता है और अहंकार में डूब गया था। मैं कर रहा हूं, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। पर सौधर्म भूल गया था अभिषेक किसका कर रहा था। तू सौधर्म मात्र एक लोक का है, तेरी आज्ञा तो मात्र एक लोक ऊर्ध्वलोक में चलती है, पर जिनकी आज्ञा तीनों लोक में चलती, 3 लोक के स्वामी, भले ही वो ललना छोटा सा था, बाल छोटा सा था, इतना बड़ा कलश लेकर सौधर्म भगवान का अभिषेक करने के लिए खड़ा होता है। पता है कितना बड़ा कलश? कहां गया आशीष? इतना बड़ा कलश नहीं जो तुमने हाथ में लिया था, इससे कई अधिक गुना, जिसका गहराई 8 योजन, यानी 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। 12 गुने 8, बोलो ना 12 गुने 8, 96 किलोमीटर उस कलश की गहराई होती है। 1 योजन जिसका चौड़ा मुख है, यानी 12 किलोमीटर का मुख। कैसा पकड़ा होगा सौधर्म ने? 12 किलोमीटर का तुम्हारा लोधी खेड़ा के आगे पीछे तो सौसर तक पहुंच जाओगे। इतना बड़ा उसका मात्र मुख और पेट उसका 4 योजन का। इतना बड़ा कलश लेकर वो भगवान के ऊपर ढालने के लिए तैयार होता है। अहंकार आता है, देखो मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं और इतना बड़ा कलश, ये बालक तो छोटा सा है, मैं पानी डाल दूंगा,
बीमार हो जाएगा। बहुत सारे माताएं सोचते ना, ठंड का समय आता है बच्चों को नहलाना नहीं, सर्दी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। सौधर्म को भी शंका हुई, भगवान बालक है अभी, होंगे भगवान जब होंगे, अभी तो बालक है, मैं इतना बड़ा कलश डाल दूंगा, बीमार हो जाएंगे। अवधि ज्ञानी वह बालक तीर्थंकर पांडुक शिला पर बैठे बैठे अवधि ज्ञान से जान लेते ये सौधर्म मुझ पे शंका कर रहा है। ये सौधर्म नहीं, वो भी सौधर्म मुझ पे शंका कर रहा है। यूं तीर्थंकर भगवान को कोई बीमारियां नहीं होती, पर ऐसा कहा जाता है कि माँ जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो, जोर से बोलो ना थोड़ा सा, किसको? उंगली को कि लोटे को? लोटा कर लो, बर्तन कर लो, घी गिर जाएगा। उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। भगवान ने भी समझ लिया सौधर्म मुझ पे कह रहा है, मैं बीमार पड़ूंगा। भगवान को यूं बीमारी नहीं होती, पर अकल ठिकाने लाने के लिए तीर्थंकर बालक व पारसनाथ स्वामी इतने जोर से छींकते हैं, हाथ में इतना बड़ा कलश लिया हुआ सौधर्म धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और इतना बड़ा कलश लेके स्वयं का ही अभिषेक हो गया। और जब गीला होके जमीन पे पड़ता है तब समझ में आता है मैं किस पे शंका कर रहा था। यूं भगवान को छींक नहीं आती, भूल नहीं करना, पर अब सीधी उंगली से निकल नहीं रहा था तो छींकना पड़ा। बनावटी छींक लेकर ऐसा गिरा। और क्योंकि ये भी पक्का है, अखिलेश आया क्या? बादाम खाने से बेटा अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। और सौधर्म भी ठोकर खा के गिर पड़ा, तब उसे अकल ठिकाने आई कि अरे ये क्या, मैं किस पे प्रश्न चिन्ह कर रहा था। और फिर उठता है, कलश दूसरा हाथ में लेता है और भगवान का अभिषेक करने के लिए प्रवृत्त होता है। ये सौभाग्य का क्षण होता है जब तीर्थंकर बालक के नवन अभिषेक के समय पर भगवान तीर्थंकर का चिन्ह तय किया जाता है। जो अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर जो एक अस्पष्ट आकृति होती है, क्योंकि तीर्थंकर बालक के सर्वांग पर 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। आपने कभी नाम पढ़ा 1008 पारसनाथ, 1008 चंद्र प्रभु? क्यों 1008? क्यों? 1008 गुण तो होते ही है, पर सर्वांग में 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। और उनमें से जो पैर के अंगूठे पर बना हुआ चिन्ह है उसे सौधर्म देखता है और फिर घोषणा करता है कि अमुक तीर्थंकर भगवान का अमुक चिन्ह है। घोषणा होती है, अभिषेक होता है। सची अपने उस स्त्री पर्याय का छेदन मात्र, और आज का एक ही दिन उसे जन्म कल्याणक का ऐसा मिलता है। अनीचा भक्ति करती है और स्त्री पर्याय का छेद कर देती है। उपटन श्रृंगार के माध्यम से तैयार करके वह वापस अपने बनारस काशी नगरी में, जहां बालक को मां से ले गई थी, वहां उसी अश्वसेन के पास वापस लगकर वह सौधर्म माता पिता दोनों के पांव पड़ता है। ध्यान रखना, वह माता पिता यानी अश्वसेन वामा देवी अभी भगवान नहीं थे, पर भगवान के माता पिता थे, सौधर्म के द्वारा पूजे गए थे। पूजा में जमीन आसमान का अंतर होता है। माता पिता की भी पूजा होती है, गुरु की भी, भगवान की भी पूजा होती है, पर जैसे भगवान गुरु की होती है वैसे माता पिता की नहीं। उनका सम्मान करना, उनका आदर विनय करना, ये भी उनकी पूजा होती है। सौधर्म वक्षायिक सम्यक दृष्टि आता है और श्रावक और श्राविका यानी अश्वसेन वामा देवी की पूजा करता है, क्योंकि वह धर्म तीर्थ को चलाने वाले 23वें तीर्थंकर उनके कुक्षी में आए थे। इतना सुंदर वर्णन उन जन्माभिषेक का तीर्थंकर भगवान के आचार्य भगवंतों ने किया है। 2-4 घंटे भी अगर उस सुमेरु पर्वत के उस अभिषेक का वर्णन करने लग जाए तो समय कम पड़ जाए, क्योंकि समय आपका बहुत सारे पीछे के पीछे खिसक रहे हैं। ये मतलब ऐसे खिसक नहीं रहे, वैसे तो खिसके आएंगे ही नहीं, पर शरीर से खिसक रहे हैं। सो हमने सोचा हम ही विराम लेने तो पूरे खिसक जाए, यही बैठे तो काम बिगड़ जाएगा। देखते हैं उन अद्भुत दृश्यों को। इतना पानी बहता है कि पूरा सुमेरु पर्वत जो रत्नों से खचित था
वह धवल फेन के समान, दूध के समान हो जाता है, क्योंकि क्षीर समुद्र का पानी लाया जाता है, किसी सामान्य कुएं का, बोर का, हैंडपंप का नहीं। क्षीर सागर से देवों की लाइन लगी होती है, एक दूसरे को पास करते 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 वह सौधर्म के हाथ में कलश पहुंचता है, और इतना सारा गंधोदक वे देव लेते हैं कि वह लेते लेते ही उसमें ही डुबकियां लगाकर आनंद लेने लगते। समय हो गया है भगवान का अभिषेक। देखना है कि पहले देखने के बाद ही जाना, नहीं तो जो खिसक गए उनको भी थोड़ा सा कहना 5 मिनट और। ये युवाओं सौभाग्य है, ये पुनः पुनः सौभाग्य अमन मिले जरूरी नहीं है। जितने अभी पीछे बैठे हैं, कुछ नियम लेने की भी नहीं, कम से कम एक बार तो अनुभूति ज्ञानियों कर लो कि बालक का अभिषेक करने पे यह अनुभूति होती है, फिर कभी हम साक्षात परमात्मा और उनकी प्रतिमा का अभिषेक करने का क्या आनंद और क्या उत्साह होता होगा। सुबह एक बहन पाद प्रक्षालन कर रही थी, वह जैसे ही हाथ में कलश आया, मैं तो देख रहा था, उस हाथ में तो कलश था पर आंखों से पानी था, इतनी नाच रही थी कि आज गुरु के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। फिर जब भगवान का अभिषेक और साक्षात तीर्थंकर का अभिषेक करने का अभिषेक जो ले रहा होगा, उसका क्या सातिशय पुण्य का बंध होता होगा, विचार करने की आवश्यकता है। जितने धोती में नहीं है, विचार करना, धोतियों की कमी नहीं है। और अभी भले ही वो 16 के हो ना हो, पर शुद्ध हो तो भी आज चूंकि अभी बालक है तो अभिषेक करने का प्रयास करे। और गांव में भी कहाँ है सचिन, प्रकाश, संजू भाई, इतना कर लेना। गांव में बहुत सारे लोधी खेड़ा में ऐसे परिवार होंगे कि शादी तो हो गई है पर पलना घर में, जिन जिन के घरों में लोधी खेड़ा में पलना नहीं झूल रहे हैं, उन घरों तक समाचार दे देना। राजकुमार जी, क्या समाचार दोगे कि जिनके घर में पलना नहीं झूला है, आज तीर्थंकर बालक का पलना उस बनारस नगरी में झूला जाएगा। एक बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के उस पलने को झुलाने का प्रयास कर लेना, देख लेना 6-8 महीने, साल भर में तुम्हारे भी घर में पलना झूलेगा। पर श्रद्धा और समर्पण वैसा होना चाहिए। कई सारे नगरों में हमने कहा, उन्होंने मात्र श्रद्धा से जाकर भगवान को अब पलना क्या झूला क्या है, 6 महीने बाद आके कहते महाराज जी गुड न्यूज लेके आए हैं। ये भगवान गुरु नहीं करते, ये तुम्हारी श्रद्धा, ये तुम्हारा समर्पण करता है। श्रद्धा और समर्पण के साथ क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करो। जो आनंद आएगा, जो आनंद आएगा, जो आनंद आएगा जीवन में पुनः पुनः आए जरूरी नहीं है। समय हो गया है। ललना के पांव पलना में बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। देखना है ना, हम देखते हैं, चलते हैं। यूं जन्माभिषेक में मुनिराज नहीं पहुंचते, पर महावीर पुराण में कथन आया है कि रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से विहार करते करते मेरू पर्वत में भगवान का अभिषेक देखते हैं और कुछ क्षण के लिए ठहर जाते हैं कौतूहलवश कि ये क्या है, क्योंकि मुनिराजों के लिए बालक अभी पूज्य नहीं थे। पर फिर भी कौतूहलवश क्या होता है, स्वधर्म क्या करते हैं, देव क्या करते हैं, ये पुरुषार्थ वहां पर देखने के लिए पहुंचता है। क्योंकि जो जो कृतकारी अनुमोदना से भगवान का जन्माभिषेक करता है, देखता है, वह नियम से 2-3 भव में मोक्षगामी होता है। पर ध्यान रखना, जो कर पा रहे हैं वो मात्र तालियां बजा के अनुमोदना ना करे, क्योंकि पुनः जन्माभिषेक आपको लोधी खेड़ा में कब होगा पता है नहीं है। इसलिए सोच समझकर निर्णय करे और अनुभूत करे कि वहां इतना, हमें इतना यहाँ आनंद किस किस को नहीं आया माँ, बोलो ना, किसी को नहीं आया, सबको आनंद आया। फिर यहाँ इतना आनंद है, हम साक्षात कभी भगवान के कल्याणक में जाएंगे तो क्या अनुभूति होगी। उस अनुभूति के साथ जुड़ने के लिए चलते हैं भगवान के उस अभिषेक पांडुक शिला की ओर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।